हेलो बच्चों, अभी तक हमने जो परावर्तन तथा अपवर्तन देखा था उसका हम आज प्रायोगिक प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण की सहायता से आपने परावर्तन देखा था, हम इसको अब प्रयोग में अपने करके देखते हैं। ये मैंने समतल दर्पण इसमें अंदर रख दिया। अब लेजर लाइट की सहायता से हम परावर्तन को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां से ये प्रकाश किरण हमने डाली समतल दर्पण पर, तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण दोनों को दिखा रहा है। आपतित किरण और परावर्तित किरण, यदि मैं यहां इसको आपतन बिंदु मान लूं, इस पर जब हम लंब खींचते हैं तो वो अभिलंब कहलाता है। यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। यदि मैं इस आपतन कोण का मान बढ़ाऊं, वो बढ़ेगा कैसे? ये इसको मैंने थोड़ी तिरछी कर दी। आपतन कोण का मान बढ़ने पर परावर्तन कोण का मान भी अपने आप ही बढ़ जाता है। तो ये हमेशा एक ही तल में होंगे, ये और इस पर अभिलंब, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। यहां से आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद हम यही परावर्तन देखते हैं दर्पण की सहायता से। मैंने इसको यहां से हटा दिया है। ये गोलीय दर्पण है, इसको भी आपने देखा था। इसको यदि हम यहां लगाकर यहां से अब हम गोलीय दर्पण से परावर्तन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यदि ऊपर की तरफ को लाइट पहुंचाऊं तो वो सीधी जा रही है। यदि मैं इस गोलीय दर्पण पर यह प्रकाश किरण डालता हूं तो ये किसी एक निश्चित बिंदु की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ती है। अगर मैं इसको कहीं पर भी ले जाऊं, इस पूरे दर्पण के किसी भी बिंदु पर आपतित किरण ये डालूं जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए, वो हमेशा एक निश्चित बिंदु की तरफ को जाती हुई दिखाई पड़ती है। उस निश्चित बिंदु को आप जानते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। तो ये जो किरण जा रही है, ये उस फोकस बिंदु से होती हुई जाएगी यदि ये आपतित किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाए। तो यहां गोलीय दर्पण की सहायता से आपको परावर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद हमने कुछ अपवर्तन का काम किया था, अपवर्तन देखा था। ये हमारे पास एक कांच का गुटका है। ये कांच का गुटका है, इसकी सहायता से भी हम अब अपवर्तन को देखते हैं। ये मैंने कांच का गुटका रखा। यदि मैं अब इस पर प्रकाश किरण डालता हूं, देखिएगा, यदि मैं ये बाहर से डालूं तो ये बिल्कुल सीधी जा रही है, लेकिन यदि हम यही प्रकाश किरण मैं इस कांच के गुटके पर डालूं तो आप देख रहे होंगे ये प्रकाश किरण बहुत थोड़ी थोड़ी सी दिखाई दे रही है, लेकिन दिखाई पड़ रही है कि ये तिरछी हो जाती है। तो ये प्रकाश किरण सीधी ना जाकर के अपने मार्ग से विचलित हो रही है। आपको दिखाई दे रही होगी, ये बहुत हल्की सी दिखाई दे रही है इसमें, लेकिन दिख रही है। तो इस प्रकार से कांच के गुटके द्वारा इसको हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश किरण और ये यहां से टेढ़ी हो रही है, ये बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। ये कांच के गुटके द्वारा अपवर्तन है। अब यदि मैं इस कांच के गुटके को हटा दूं, ये लेंस है, उत्तल लेंस है, इसको भी आपको दिखाया गया था। अब उत्तल लेंस की सहायता से किस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, यदि मैं बाहर की तरफ को देखूं, यह प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी जा रही है। यही प्रकाश किरण यदि मैं इससे गुजारूं, देखिए, ये अपने मार्ग से विचलित हो गई है, बिल्कुल सीधी। यहां ये बिल्कुल सीधी थी, लेकिन ये यहां मुड़ गई है। अगर ये आने वाली प्रकाश किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर हो तो ये प्रकाश किरण सीधी इसके फोकस से होती हुई जाती है। यहां ये गोलीय जो लेंस है, इसकी सहायता से आप अपवर्तन देख रहे होंगे।
ये कहीं पर भी मैं डालूं, यदि ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये हमेशा कहां से, इसके फोकस से होती हुई जाती है। इसके ठीक बीच में यदि मैं डालूं इसको, प्रकाश किरण मैंने इसके ठीक बीच से डाली है, तो आप देख रहे होंगे प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी, बिना परिवर्तित हुए, बिना अपना मार्ग विचलित हुए सीधी जा रही है। आपको बताया गया था वो बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से गुजरती है और वो प्रकाश किरण बिना विचलित हुए आगे बढ़ जाती है, तो वो बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो आपको प्रकाशिक केंद्र भी समझ में आया होगा। तो ये हमने प्रयोग द्वारा प्रदर्शन देखा, आपको अच्छा लगा होगा। चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।